नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डेली 24 भारत में। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा। शुरुआत करते उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों से। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार यानी कि 22 जुलाई को बीजेपी के एक कार्यक्रम में विपक्षी दलों पर तीखा हमला बोला। सीएम योगी ने साल 2024 के लोकसभा चुनाव प्रचार का जिक्र करते हुए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर कई आरोप लगाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्ष एक झूठ को बार बार दोहराकर उसे सच साबित करने की कोशिश करता है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से अपील की कि विपक्ष द्वारा बनाए जा रहे नैरेटिव और साजिशों को समझने की जरूरत है। सीएम योगी ने 2019 और 20 के दौरान हुए सीए आंदोलन का जिक्र करते हुए आरोप लगाया कि मौजूदा समय में जो आंदोलन के पीछे विपक्ष की भूमिका हो सकती है। उन्होंने कहा कि 2024 के चुनाव में कांग्रेस और सपा ने कई तरह की राजनीतिक शरारतें की और मुख्यमंत्री ने दावा किया कि कांग्रेस ने एसईओ के माध्यम से लगातार लोगों को भ्रमित करने का प्रयास किया और सरकार के बनने पर आर्थिक लाभ देने जैसे वादे भी किए। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी के सत्ता में आने पर संविधान खत्म करने और आरक्षण समाप्त जैसे आरोप विपक्ष ने फैलाए। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बीजेपी सरकार ने आरक्षण को मजबूत किया है और जरूरतमंद वर्गों तक योजनाओं का लाभ पहुंचा। दल से बड़ा देश ये केवल भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कह सकता है, कोई अन्य दल का व्यक्ति नहीं कह सकता। अन्य दल तो देश की कीमत पर राजनीति कर रहे हैं। याद करिए, जो लोग संसद का छात्रों के नाम पर गुमराह करके, घेराव करके अव्यवस्था और अराजकता पैदा करना चाहते हैं, ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान कर रहे हैं। ये लोग भारत के लोकतंत्र को चुनौती दे रहे हैं। एक कांग्रेस प्रधानमंत्री जी के आवास को घेरती है, उनकी सुरक्षा में सेंध लगाने का बेशर्मी से प्रयास दुस्साहस करती है। नीट पेपर लीक मामले को लेकर कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन से पहले पुलिस ने पार्टी पदाधिकारियों को हाउस अरेस्ट कर लिया। कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि दिल्ली में राहुल गांधी के प्रदर्शन और हिरासत की घटना में विरोध में जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपने की तैयारी थी, लेकिन उससे पहले ही प्रशासन ने कानून व्यवस्था का हवाला देते हुए नेताओं को रोक लिया। कांग्रेस पदाधिकारियों ने कहा कि शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखना लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन उन्हें ज्ञापन देने से भी रोका गया है। उन्होंने पुलिस कार्रवाई को लोकतांत्रिक मूल्य पर सवाल खड़े करने वाले बताए हैं और गौरतलब है कि नीट पेपर लीक मामले को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन चल रहा है और इसी दौरान संसद मार्च के दौरान प्रदर्शनकारियों पर पुलिस कार्रवाई को लेकर विपक्षी दलों ने सरकार पर निशाना साधा। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि पेपर लीक जैसी घटनाओं छात्रों के भविष्य से जुड़ा गंभीर मुद्दा है और सरकार की जवाबदेही तय करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पार्टी संविधान, लोकतंत्र और जनता के अधिकारों की रक्षा के लिए अपनी आवाज उठाती रहेगी। खबर यूपी के पीलीभीत से है, जहां पर शादी के महज 3 महीने बाद हुई नवविवाहिता की संदिग्ध मौत के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। दहेज हत्या के मुकदमे में फरार चल रहे पति, ससुर और सास को गिरफ्तार करके न्यायालय के आदेश पर जेल भेज दिया गया है। मामला करेली थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां पर पुलिस ने दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत दर्ज मुकदमे में कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों में इंद्रपाल सिंह, उनके पुत्र धीरज सिंह और पत्नी नन्ही देवी उर्फ कुसुमा देवी शामिल हैं। पुलिस के अनुसार मुखबिर की सूचना पर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और इसके बाद उन्हें न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया है। बताया जा रहा है कि नवविवाहिता की शादी के 3 महीने बाद ही संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई और घटना के बाद से मायके पक्ष ने ससुराल वालों पर दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर हत्या का आरोप लगाया था। वहीं उन्नाव में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की गिरफ्तारी के विरोध में सपा कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में सपा पदाधिकारी और कार्यकर्ता जिला अधिकारी कार्यालय पहुंचे और केंद्र और प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन का नेतृत्व समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष राजेश यादव, पूर्व सांसद अन्नू टंडन ने किया और इस दौरान कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ नारे लगाते हुए लोकतांत्रिक अधिकारों के हनन का आरोप लगाया। सपा कार्यकर्ताओं ने कहा कि विपक्ष की आवाज को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने अखिलेश यादव समेत अन्य नेताओं की गिरफ्तारी को गलत बताते हुए इसे लोकतंत्र पर हमला करार दिया। उसको देख लेना चाहिए, उसको देख लेना चाहिए। जो जंतर मंतर पर लाखों
हिंदुस्तान के छात्र इकट्ठा हुए तो मैंने देखा हमारे मुसलमान भाइयों ने अपनी रोजी जो कमाई डेली की थी उससे खाना पानी पिला रहे थे। ये हिंदुस्तानी तहजीब है। इस तहजीब को मिटाने के नाम पर ये भारतीय जनता पार्टी होती है। अब सबको सोच लेना चाहिए, बच्चे तुम्हारे हो चाहे हमारे हो, बच्चे बच्चे होते हैं, उनके हक की आवाज अगर हम नहीं सुनेंगे तो कौन सुनेगा। उसको देख सहारनपुर के एएलएम मीट प्लांट में मंगलवार को अमोनियम गैस रिसाव से बड़ा हादसा हो गया। गैस की चपेट में आने से करीब 14 मजदूरों की तबीयत बिगड़ गई, जिसमें कई महिलाएं श्रमिक भी शामिल है। बताया जा रहा है कि प्लांट में पैकिंग का काम चल रहा था और तभी अचानक अमोनियम गैस के रिसाव शुरू हो गया है और गैस फैलते ही मजदूरों को सांस लेने में परेशानियां, घबराहट और चक्कर आने लगे और कुछ मजदूर मौके पर ही बेहोश होकर गिर पड़े, जिससे प्लांट परिसर में अफरा तफरी मच गई। घटना के बाद से प्रभावित सभी मजदूरों को तत्काल हरि हॉस्पिटल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। अस्पताल सूत्रों के अनुसार कुछ मजदूरों की हालत गंभीर होने के चलते उन्हें आईसीयू में रखा गया है। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी धर्मेंद्र सिंह और एसटीएम सदर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची है। प्रशासन ने स्थिति को नियंत्रित करते हुए गैस रिसाव के कारणों की जांच शुरू कर दी है। चक्कर शायद जी पता नहीं चला, बेहोश हो गए। कब से काम कर रहे हो? लगभग 1 साल हो चुका। कहाँ के रहने वाले? तो जब गैस लीक हुई कुछ पता चला क्या गैस हुई या बेहोशी हो गई या कुछ उल्टी दस्त कुछ गैस दिखाती नहीं, चक्कर आ गए। अब कैसे स्थिति? सही। किसने भर्ती कराया था आप लोगों को? हमारे ठेकेदार ने। ठेकेदार के अंडर में काम कर रहे हैं। हादसा हुआ था जिसके पेशेंट आए, कितने लोग आए थे? क्या हमारे पास इमरजेंसी में लगभग 5 से 6 लोग आए उस टाइम पे अचानक से। ठीक है, उस टाइम पे इनको सैचुरेशन की बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। जब हमने इनका एग्जामिनेशन किया तो काफ़ी ज़्यादा मतलब इनकी SpO2 डाउन हो रखी थी और हाइपर वेंटिलेट हो रखे थे पेशेंट। उस टाइम पे हमने इनको सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दिया, बाकी इनकी इन्वेस्टिगेशन कराई तो उसमें क्योंकि सैचुरेशन खुद डाउन जा रखी थी, SpO2 भी काफ़ी कम थी इनकी। ABG टेस्ट हुआ है हमारे पास, तो उसके हिसाब से हमने इनको सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दिया है। उसके बाद क्या उस टाइम पे इनको मतलब ब्रीथिंग काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम थी ब्रीथिंग की। जी क्या देखने में आया? क्या गैस की वजह से है या अमोनियम गैस की वजह से हो जाता है। कितने लोग? लगभग हमारे पास अभी 14 लोग आ चुके हैं। जी क्या स्थिति है? अभी तो कुछ स्टेबल है, जो अब आईसीयू में कुछ हमारे पास 4 पेशेंट अभी आईसीयू में एडमिट है, बाकी जिनका है जो आधे डिस्चार्ज कर चुके हैं हमारे से। आज दिनांक 21 जुलाई 2026 को दोपहर लगभग 1 बजे के आसपास ये सूचना प्राप्त हुई थी कि एएलएम इंडस्ट्रीज लिमिटेड जो थाना क्षेत्र गागलेडी में पड़ता है, वहां पर गैस रिसाव की सूचना प्राप्त हुई थी। तत्काल ही जो राज्य आपदा प्राधिकरण की टीम है वो मौके पर पहुंच गई और इसमें जैसा कि प्रारंभिक जांच में ये पता चला है कि इसमें अमोनिया गैस का रिसाव हुआ था, जिसमें वहां पर काम कर रही जो 14 महिलाएं थी वो उनके थोड़ा स्वास्थ्य खराब हो गया था। उन्हें तत्काल ही जो अस्पताल है, नजदीकी अस्पताल है, वहां पर भर्ती कराया गया। सभी सकुशल हैं और इस संबंध में जो विधिक कार्रवाई है वो अमल में। सावन मास में शुरू होने वाली कांवड़ यात्रा को लेकर प्रयागराज पुलिस प्रशासन पूरी तरह से सतर्क हो गया है। 30 जुलाई से प्रस्तावित कांवड़ मेले को देखते हुए पुलिस उपायुक्त गंगानगर कुलदीप सिंह ने कांवड़ यात्रा मार्ग और प्रमुख शिवालयों का निरीक्षण करके सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। डीसीपी ने अदावत से भीटी बॉर्डर तक कांवड़ मार्गों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान यातायात व्यवस्था, बैरिकेडिंग, प्रकाश व्यवस्था, साफ सफाई, विश्राम स्थल और सुरक्षा इंतजामों की समीक्षा की गई। संबंधित अधिकारियों को कांवड़ यात्रा की सुविधा और सुरक्षा को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए और पुलिस उपायुक्त कुलदीप सिंह ने गुणवत्ता में बताया कि प्रयागराज से वाराणसी जाने वाला ये मार्ग कांवड़ यात्रा के लिहाज से बेहद ही महत्वपूर्ण है और इसी रास्ते से श्रद्धालु प्रमुख शिवालयों में जलाभिषेक के लिए जाते हैं। उन्होंने कहा कि कांवड़ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा, सुगम आगमन और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी विभागों के साथ समन्वय और तैयारियां पूरी की जा रही है। पुलिस अधिकारियों को लगातार निगरानी रखने के निर्देश भी दिए गए हैं। आगामी सावन के मास को देखते हुए और कांवड़ यात्रा को दृष्टिगत जो हमारे प्रमुख रूट हैं, जिसमें से सबसे इम्पोर्टेंट रूट जो है प्रयागराज वाराणसी रूट है, इस पे तैयारियां जोर शोर से जारी हैं।
आज विभिन्न विभाग, इसमें पीडब्ल्यूडी, विद्युत विभाग, NHAI वगैरह सभी विभागों से समन्वय स्थापित किया गया है। उनके जो संबंधित अधिकारी है, एक्सीएन पीडब्ल्यूडी, एक्सीएन विद्युत और प्रोजेक्ट मैनेजर NHAI भी यहाँ पे मौजूद हैं। तो उनके साथ सभी रोड के जितने भी कट्स वगैरह हैं, जो भी वन वे किए जाने के संबंधी या अन्य जो भी समस्या है उसके संबंध में जो कार्रवाई होनी है वो उनके द्वारा की जा रही है। और इसके अलावा पुलिस का डिप्लॉयमेंट जो होता है रूट पे, उसका प्लान भी पूर्ण कर लिया गया है और शीघ्र ही उनका सबका डिप्लॉयमेंट करते हुए सुरक्षित जो रूट कॉरिडोर बनता है उसको बनाया जाएगा, और ताकि सुरक्षित रूप से कांवड़ यात्री अपने गंतव्य पे जा सके और एक सुरक्षित वातावरण में जो सावन मास है और जो उत्सव होता है उसको सकुशल संपन्न कराया जा सके। कई नेता सब वहां मौजूद थे और वहां जा रहे हैं ये जितेंद्र सिंह की बात करने उसे। इसके पहले जब वानचुंग के यहाँ आंदोलन चल रहा था तब किसी प्रतिनिधिमंडल को निर्देश नहीं मिला दिल्ली के सरकार से, केंद्रीय सरकार से, कि जाकर के बात कर ले, उनसे कागज ले ले, उनका सुन ले और उनको क्या मांगे ये है कि जो कल लोकतंत्र की हत्या का जो दृश्य देखा है देश ने, जो राष्ट्रीय स्तर के नेताओं को जिस तरीके से बेइज्जत करके उनको घसीटते हुए ले जाया गया, थाने में रखा गया, क्या दोष है उनका? हम लोकतंत्र की हिफाजत कर रहे हैं, हम लोकतंत्र में नौजवानों के जिनका भविष्य बर्बाद है उनकी आवाज उठा रहे हैं, उनकी माताएं और बहनें आकर के दिल्ली में बैठी हुई हैं, किसी भी दल को, ज्यादातर भाजपा के दल की भी है, और गाली दे रहे हैं भाजपा के पार्टी के नेताओं को कि क्योंकि नौजवान ही नहीं सफर कर रहा है। मांग हम लोग का ये था, राहुल गांधी चाहते थे कि जो नौजवान आत्महत्या किए हैं उनको मुआवजा भी मिले। वहीं दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कार्रवाई के विरोध में सदर पटेल सेवा समिति के बैनर तले बड़ी संख्या में लोगों ने जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने जमकर नारेबाजी करते हुए दिल्ली पुलिस की कार्रवाई पर नाराजगी जताई। प्रदर्शन में शामिल लोगों ने आरोप लगाया कि जंतर मंतर पर शांतिपूर्ण आंदोलन और संसद मार्च के दौरान पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया और आंसू गैस का इस्तेमाल किया। उन्होंने इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला बताते हुए मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने मांग की कि घटना की जांच सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश अनुसार की जाएगी और वहीं दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। इसके साथ ही नीट समेत अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक के मामलों पर सख्त कार्रवाई की मांग उठाई गई है। प्रदर्शनकारियों ने शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की भी मांग की। प्रदर्शन के बाद से समिति के पदाधिकारियों ने राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा। क्या नाम है आपका? अर्जुन सिंह पटेल नाम है हमारा। आज आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रदर्शन का क्या उद्देश्य है, क्या बताना चाहेंगे? दिल्ली में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में व्यापक धांधली और भ्रष्टाचार के विरोध में छात्र और छात्राएं ज्ञापन दे रहे थे। संविधान के तहत धरना प्रदर्शन ज्ञापन देने का सारे लोगों को अधिकार है। जब लगभग महीनों तक उनकी बात नहीं सुनी गई तो उन्होंने संसद मार्च का ऐलान किया। लेकिन ये दुखद है कि जो शख्स कहता था कि संविधान हमारा पायस ग्रंथ है, पवित्र ग्रंथ है, उस शख्स के इशारे पर, उसके गृह मंत्री के इशारे पर शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन और संसद मार्च का ऐलान करने वाले छात्रों पर बुरी तरीके से लाठीचार्ज की गई। उनके ऊपर टीयर गैस छोड़े गए और उनको जो है जेल में बंद किया गया। लोकतंत्र में हम लोग पढ़ते आए कि जलियांवाला बाग में एक क्रूर डायर ने वो आंदोलन करने का, वो लाठीचार्ज करने का काम किया था, जिसमें तमाम छात्र मरे थे, छात्र छात्राएं मरे थे। भगत सिंह जी ने वो के टाइम का वो आंदोलन था और आज उससे भी ज़्यादा बीभत्स जो है शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वाले छात्रों पर जो लाठीचार्ज, गोलीचार्ज हुआ है उसके विरोध में। और जो भी दोषी है सरकार में चाहे जितना भी जिम्मेदार व्यक्ति हो उसके विरुद्ध, और दिल्ली में जो है दिल्ली की पुलिस ने, पुलिस कमिश्नर सहित जो भी दोषी हैं जिन्होंने छात्र छात्राओं पर बुरी तरीके से लाठीचार्ज की है और अश्लील तरीके से बच्चियों के साथ दुर्व्यवहार किया है, उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई के लिए BNS सहित पास्को की धाराओं में मुकदमा दर्ज हो और मांगों के लिए हम लोग आज जो है महामहिम राष्ट्रपति के नाम संबोधित 7 सूत्रीय ज्ञापन देने के लिए।
बदायूं से इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष आशीष यादव को बुधवार सुबह उनके आवास पर हाउस अरेस्ट कर लिया गया। सुबह से ही पुलिस टीम उनके घर के बाहर तैनात रही और उन्हें बाहर जाने की अनुमति नहीं दी गई। ये कार्रवाई ऐसे समय पर हुई है जब दिल्ली में विपक्षी नेताओं के प्रदर्शन और हिरासत की कार्रवाई के बाद से कई जगहों पर पुलिस सतर्कता बढ़ा दी गई है। बदायूं में भी पुलिस ने एहतियात के तौर पर सपा जिला अध्यक्ष को घर से बाहर निकलने से रोक दिया। सपा जिला अध्यक्ष आशीष यादव ने पुलिस कार्रवाई पर नाराजगी जताते हुए आरोप लगाया कि सरकार विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए पुलिस का इस्तेमाल कर रही है। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखना विपक्ष का अधिकार है। वहीं पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जिले में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से ये कदम उठाया गया है। पुलिस का कहना है कि किसी भी तरह की अप्रिय स्थिति को रोकने के लिए एहतियाती कार्रवाई की गई है। हाउस अरेस्ट की कार्रवाई के बाद से जिले में राजनीतिक हलचल बढ़ गई है और सपा कार्यकर्ताओं ने इसे लेकर नाराजगी जताई है, जबकि प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए है। वहीं लखनऊ के सरोजनी नगर स्थित चौराहे पर ई रिक्शा और ऑटो रिक्शा चालकों के बीच जमकर मारपीट का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक सवारियां भरने को लेकर दोनों पक्षों में विवाद हुआ, जो देखते ही देखते मारपीट में बदल गया। बताया जा रहा है कि मारपीट के दौरान दोनों पक्षों के लोग घायल हुए हैं और घटना के बाद से सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची है। पीवीआर टीम ने दोनों पक्षों को हिरासत में लेकर सरोजनी नगर थाने पहुंचे, जहां पर मामले की जांच की जा रही। स्थानीय लोगों का आरोप है कि स्कूटर इंडिया चौराहे पर ट्रैफिक व्यवस्था और ई रिक्शा और ऑटो के संचालक को लेकर अक्सर अव्यवस्थाएं बनी रहती है। लोगों का कहना है कि स्थानीय पुलिस और ट्रैफिक पुलिस की नियमित मौजूदगी न होने के कारण आए दिन चालकों के बीच विवाद की स्थिति बनती रहती है। स्थानीय लोगों ने चौराहे पर यातायात व्यवस्था सुधारने और अवैध तरीके से वाहन खड़े करने वालों पर कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल पुलिस दोनों पक्षों से पूछताछ करके पूरे मामले की जाँच कर रही है। वहीं बहराइच में समाजवादी पार्टी ने रामपुर स्थित मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के भवनों पर प्रस्तावित कार्रवाई के विरोध में हस्ताक्षर अभियान शुरू किया है। शहर स्थित किसान महाविद्यालय में आयोजित इस अभियान की शुरुआत सपा के पूर्व मंत्री अयसर शाह ने की है। कार्यक्रम में सपा जिला अध्यक्ष रामहर्ष लोहिया, विहीन जिला अध्यक्ष नद्रेश्वर नंद यादव समेत बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता भी पूर्व मंत्री ने ही की। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि शिक्षा में मंदिरों की गिराया जाना चाहिए, बल्कि उन्हें बनाना और मजबूत किया जाना चाहिए। उन्होंने सरकार से जौहर यूनिवर्सिटी को बचाने की अपील की और कहा कि शिक्षा से जुड़े संस्थाओं का संरक्षण जरूरी है। दिल्ली में प्रदर्शन के दौरान हुई पुलिस कार्रवाई को लेकर भी उन्होंने सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अपने हक की लड़ाई लड़ रहे छात्रों के साथ बर्बरता नहीं होनी चाहिए और सरकार को छात्रों की मांग को गंभीरता से सुनना चाहिए। सपा नेताओं ने बताया कि हस्ताक्षर अभियान के जरिए आम लोगों का समर्थन जुटाया जा रहा है ताकि उनकी मांगों को सरकार तक पहुंचाया जा सके। पार्टी कार्यकर्ताओं ने कहा कि वह शिक्षा और छात्रों से जुड़े मुद्दों को लेकर आगे भी आवाज उठाते रहेंगे। छात्र सभा के जिला अध्यक्ष जी, छात्र सभा की पूरी इकाई जो है प्रदेश की, उसकी तरफ से यह हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है। और यह हस्ताक्षर अभियान इसलिए चलाया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी हमेशा से शिक्षा और शिक्षकों और शिक्षा के मंदिरों के लिए लड़ाई लड़ती रही है। आज मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के ऊपर एक संकट आया है जिसमें सरकार ने उसके भवनों गिराने का आदेश दिया है। तो हमारी सरकार से ये अपील है कि छात्रों की शिक्षा में, छात्रों की शिक्षा के मंदिरों में हस्तक्षेप करना बंद करें और बजाय शिक्षा के मंदिर गिराने के शिक्षा के मंदिर बनाएं। छात्रों पर दिल्ली में लाठीचार्ज हुआ है, इसको लेकर क्या कहना है आपका? बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो छात्र हमारे देश का भविष्य है, जो छात्र हमारे देश को आगे बढ़ाने में दिन रात एक कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, वो अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं और ये आतताई सरकार उनके ऊपर अत्याचार कर रही है। बहुत बुरी तरह मारा पीटा गया है छात्रों को, चोटें लगी हैं लोगों को। आप सोचिए 18-19 साल के वो बच्चे जिनको शिक्षित होना चाहिए, जिनको पढ़ाई करनी चाहिए, आज अपने अधिकारों के लिए, अपने हक के लिए सड़क पर निकलने के लिए मजबूर हैं। और मैं सरकार से यही विनती करूंगा कि छात्रों की मांगों को सुना जाए, माना जाए, ताकि इस देश का भविष्य उज्जवल हो। यूपी के सीतापुर जिले के चर्चित टाउन हॉल मामले में बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद से प्रशासन कार्रवाई के लिए मौके पर पहुंचा है, लेकिन बुलडोजर चलने से पहले ही कब्जाधारियों ने खुद परिसर खाली करना शुरू कर दिया। सीतापुर के ऐतिहासिक टाउन हॉल परिसर में तय समय सीमा पूरी होने के बाद से प्रशासनिक अधिकारी
टीम जो है वो मौके पर पहुंची है। अधिकारियों के पहुंचते ही कार्रवाई की तैयारी शुरू हो गई, जिसके बाद से परिसर में मौजूदा लोगों ने अपना सामान हटाकर कब्जा छोड़ना शुरू कर दिया। बताया जा रहा है कि हाईकोर्ट से राहत नहीं मिलने के बाद से कब्जाधारियों ने प्रशासनिक कार्रवाई से पहले ही परिसर खाली करने का फैसला लिया। पूरे मामले को देखते हुए मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा और प्रशासन लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है। वहीं अमरोहा पुलिस ने साइबर अपराध के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस अधीक्षक लखन सिंह यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि जनपद की साइबर सेल टीम ने अलग अलग जगहों पर गुम और खोए हुए 190 से ज्यादा मोबाइल फोन बरामद किए हैं। बरामद मोबाइलों की अनुमानित कीमत करीब 38 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने सभी मोबाइल फोन उनके वास्तविक मालिकों को सौंप दी है और लंबे समय से मोबाइल मिलने की उम्मीद छोड़ चुके लोगों के चेहरे वापस खिल उठे हैं। मोबाइल वापस मिलने पर लोगों ने अमरोहा पुलिस और साइबर सेल टीम की कार्यशैली की सराहना की। लोगों ने कहा कि पुलिस की सक्रियता और तकनीकी जानकारी के चलते उनका कीमती सामान वापस मिल सका। पुलिस अधीक्षक लखन सिंह यादव ने बताया कि साइबर सेल लगातार गुम हुए मोबाइलों को ट्रैक करके बरामद करने का अभियान चला रही है। उन्होंने लोगों से अपील की कि ऑनलाइन ठगी या फिर मोबाइल गुम होने की स्थिति में तुरंत ही पुलिस को सूचना दें। जनपद की साइबर सेल टीम ने और जो थानों पर साइबर सेल हमारी तैनात है, इन्होंने सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर पोर्टल के माध्यम से पिछले कुछ टाइम में जो लोगों के फ़ोन गुम हो जाते हैं, खो जाते हैं, उनकी पहचान करके उनको बरामद करने का काम लगातार कर रही थी। जिसके क्रम में 192 फ़ोन 192 फ़ोन जिनकी अनुमानित कीमत करीब 38 लाख रुपया है, इनको बरामद किया है। सभी जो इनके ओनर्स हैं इनको यहाँ पर बुलाया गया है। इनको पहचान करा के उनको सुपुर्द करने का काम अभी किया जा रहा है। जो मोबाइल गुम हुए थे क्या चोरी हुए थे? ये गुम होने वाले मोबाइल होते हैं। चोरी होने वाले मोबाइल की FIR लिखी जाती है और उसके आधार पर अलग उसकी विधि। लखनऊ वाराणसी नेशनल हाईवे पर स्थित इंडोरामा की रेलवे लाइन यात्रियों के लिए बड़ी परेशानी का कारण बन गई है। रेलवे क्रॉसिंग बंद होने के कारण रोजाना हजारों यात्रियों को घंटों इंतजार करना पड़ता है। कई बार स्थिति ऐसी बन जाती है कि हाईवे पर दोनों तरफ करीब 1-1 किलोमीटर तक वाहनों की लंबी कतार लग जाती है। बताया जा रहा है कि रेलवे क्रॉसिंग बंद होने के साथ ही दूसरी तरफ बढ़ते ट्रैफिक के कारण जाम की समस्या गंभीर हो जाती है। डबल लेन हाईवे होने के बावजूद भी यहाँ वाहन चालकों को भीषण जाम का सामना करना पड़ता है। कमरौली थाना क्षेत्र के पास स्थित इस रेलवे क्रॉसिंग से गुजरने वाले यात्रियों का कहना है कि आए दिन आधे घंटे तक उन्हें रुकना पड़ता है, जिससे समय की बर्बादी होती है और लोगों को काफी परेशानियां उठानी पड़ती है। वहीं अमेठी के शुक्ल बाजार थाना क्षेत्र से बेहद ही दर्दनाक खबर जो है वो सामने आई है, जहां पर सड़क किनारे खड़े एक ट्रैक्टर की चपेट में आने से चालक की मौत हो गई। घटना के बाद से मृतक के परिवार में कोहराम मच गया और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। जानकारी के मुताबिक चालक ने सड़क किनारे ट्रैक्टर खड़ा किया था और वो शौच क्रिया के लिए चला गया था और इसी दौरान ट्रैक्टर पर बैठे दूसरे व्यक्ति ने अचानक ही ट्रैक्टर को चालू कर दिया। ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर आगे बढ़ गया और उसकी चपेट में चालक आ गया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे के बाद से आसपास मौजूदा लोगों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आगे की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। वहीं यूपी के अमेठी में नाबालिग लड़की को घर से जबरन भगाकर धर्म परिवर्तन का मामला सामने आया है। मुस्लिम समुदाय का युवक कई सालों से नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ और साथ ही जबरदस्ती करता था। परिजनों के विरोध करने पर जान से मारने की धमकी देता था। 2 दिन पूर्व नाबालिग लड़की को लेकर वो फरार हो गया। वहीं परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। परिजनों ने धर्म परिवर्तन का आरोप लगाया। पीड़ित परिजनों ने संग्रामपुर थाने में तहरीर दी है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर धर्म परिवर्तन, SC/ST समेत विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।